फिलहाल जो ऑयल स्टेबल दिख रहा है उसमें यूक्रेन संकट जो है वो आड़े आ गया है, क्योंकि रशिया जिस तरह से इन्वेड करने पर तुला हुआ है यूक्रेन को, और वहाँ का क्राइमिया जो पूरा इलाका है वो इस पूरे संकट के केंद्र में आ गया है। अगर सैंक्शंस लगते हैं रशिया पर, क्योंकि वो पूरा इलाका भी जो है वो ऑयल प्रोडक्शन के लिए बहुत जाना जाता है, तो क्या फिर एक बार बाजार में तेल के दामों में कुछ उछाल या परेशानी? देखिए, यूक्रेन का अगर हम रशिया के साथ में संबंध देखें, क्रेमिया जो है वो रशिया के साथ मिलना चाहता है बिल्कुल। और यूक्रेन जो है वो अब नहीं मिलना चाहता है। इस पूरी चर्चा में अगर हम शनि की प्लेसमेंट देखते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो तेल के साथ में और लोहे के साथ में जुड़ा हुआ है। तो एक बात पक्की है कि तेल के दामों में एक नया उछाल आएगा। पिछले कुछ हफ्तों के अगर कार्यक्रम हम देखते हैं तो तेल 89-90 डॉलर पर बैरल था, और मैं लगातार कहते जा रहा था कि तेल एक बार फिर 110 के ऊपर जाएगा, और 110 के ऊपर गया। अभी की परिस्थिति देखते हैं तो डेफिनेटली 115 के करीब करीब तेल उछाल मार सकता है। उसमें यूक्रेन का जो संकट है वो सामने आता हुआ डेफिनेटली दिखाई देता है, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो जो बेल्ट है अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और रशिया, वहाँ वो तेल और गैस की बेल्ट है। वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो पूरी वर्ल्ड को सप्लाई होती हैं। हम कभी कभी सुनते भी है ना कि तेल माफिया, गैस माफिया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहाँ से ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं और उसका असर जो है उसकी सप्लाई के ऊपर कमी आएगी और पूरे विश्व के ऊपर उसका असर नजर आता है। और भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा इन देशों के साथ में बहुत ज़्यादा कोई संबंध भी नहीं है, ना कोई हमारी सप्लाई है। मगर विदेशों में, पर्टिकुलरली यूरोप में इसका असर देखने को नजर आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सारी